Hello everyone, this is Varun Goyal from Raikot Public School. Today we will continue our chapter number 13 with exercise 13.2. In the exercise 13.2, we will study about the cylindrical shapes. Cylindrical shape you are understanding? A round figure एक सिलेंडर आ सिलेंडर बारे ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਿलेंडर ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚ ਖਾਸ ਪੜਾਂਗੇ that is first thing is curved surface area curved surface area of cylinder देखो सिलेंडर बनता किमें सब तो पहला सिलेंडर बनता किमें वो चीज़ देखो एक रैक्टेंगुलर शीट ले लो जिमें मान लो आ पेपर है ये रैक्टेंगुलर है ना इन्हें जो तुम इदा फोल्ड करोगे राउंड शेप च आप मतलब जिमें सपोज मैं तुम दस दा कुछ इस तरह आप एक राउंड शेप च फोल्ड कर दिए कुछ इस तरह तो एक सिलेंडरिकल शेप बन जाएगी अपने को जो इनू राउंड शेप च फोल्ड करा हुण देखो राउंड शेप च फोल्ड करा आपको पता है एरिया ऑफ रैक्टेंगल कितना होंगे अपने को एल मल्टीप्लाई बी होंगे एरिया ऑफ रैक्टेंगल जो आप एक राउंड शेप सॉल्व करा ये राउंड फिगर बन जू राउंड फिगर के जो एरिया वा इन्हें कि इक्वल हो जाना वा सरकमफ्रांस ऑफ अ सर्कुलर बेस ये इक्वल हो जाऊगा अपने को सरकमफ्रांस ऑफ अ सर्कुलर बेस तो वो बेस का सरकमफ्रांस कितना बनेगा अपने को 2πr तो बेस का जो इन्ना एरिया बन गया अपने को सरकमफ्रांस इन्ना बन गया उन्होंने हूँ आप इदा के किन्ने सर्कल से मल्टीप्लाई करा जिन्नी सिलेंडर की हाइट होएगी तो इनू आप लिखा देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इट मस्ट बी इक्वल्स टू 2πr मल्टीप्लाइड बाई h और वी कैन राइट इट एज 2πrh तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में आप लिखा 2πrh मतलब की आ ਉਹਦੇ बेस का जो सर्कल है सिलेंडरिकल शेप जो आप बनावे बेस का जो सर्कल है वह आप पैरीमीटर कढ़िया पैरीमीटर वह क्यों कढ़िया आप रीजन की आ क्योंकि जो सिलेंडर आप आउटसाइड तो देख रहे हैं कर्व सरफेस एरिया का मतलब की होंगे आउटसाइड जी करव है उन्होंने देख रहे हैं करव होंगी है 2πr तो कर्व्स किन्नियां ने वो हाइट h तक दी कर्व ने दैट्स वाई दिस विल बी अ 2πrh हूँ मैं थोड़ा सिलेंडरिकल डायग्राम दिखाऊंगा डायग्राम दिखा के आप उस तो बाद इसका टोटल सरफेस एरिया की गल करा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दा टोटल सरफेस एरिया वो अपने को कितना होएगा देखो हम सिलेंड्रिकल शेप सो गाइस दिस वन इज अ सिलेंड्रिकल शेप ये सिलेंड्रिकल शेप अपने को तुसी देख सकते हो ये अपर एंड जो है ये भी एक सर्कल है तो जो आप लोअर एंड देखा वो भी की अपने को एक सर्कुलर शेप का वा लोअर एंड भी अपने को हुण स्टूडेंट्स देखो कर्व सरफेस एरिया तो बाद टोटल सरफेस एरिया की जो गल करते हैं टोटल का मतलब की होंगे वा भी सारा कुछ आप काउंट करना है तो एक तक उस जी कर्व्ड सरफेस है आ कर्व्ड जो आप कढ़ चुके हैं एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया की आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कल ठीक है जी ये आ जाएगा अपने को एरिया ऑफ अपर सर्कल प्लस उस तो बाद इत्थे आ जाओ एरिया ऑफ दिस वन एरिया ऑफ अ लोअर सर्कल एरिया ऑफ लोअर सर्कल सो अपने को की रिजल्ट आ गया एरिया ऑफ अपर सर्कल प्लस एरिया ऑफ लोअर सर्कल हुण देखो एरिया ऑफ अपर सर्कल वो अपने को कितना वा तो लोअर सर्कल का एरिया कितना वो बारे आप थोड़ी जी डिस्कशन करते हैं लैट मी पुट इट ऑन द अनदर साइड ओके सो तुम देख सकते हो स्टूडेंट सब तो पहला आता कर्व्ड सरफेस एरिया आप कैलकुलेट किया 2πrh प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कल मतलब उपरले सर्कल का एरिया वो अपन पता कि होंगे πr² उस तो बाद अपन पता भी नीचे वाले सर्कल का एरिया भी कितना आएगा सेम एरिया आएगा क्योंकि दोनों सर्कल सेम ने πr² तो ये बन जाएगा सो 2πrh प्लस 2πr² हुण देखो ये जे तुसी कॉमन कढ़न की गल करो तो ये कॉमन की आ सकता अपने को तुसी कॉमन कढ़ के देख सकते हो इट विल बी 2πr ये भी है ये भी है तो आप 2πr इनू कॉमन लिख सकते हैं इन साइड इत्थे h बचे प्लस इत्थे r दो सी तो एक r बच गया सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर तुसी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बाय डायग्राम जे इत्थे तक याद रखना चाहते हो ये भी रख सकते हो तो जे कॉमन कढ़ के तुसी इन्ना लिखना चाहते हो तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं बोथ आर सेम थिंग्स ठीक है जी ये सीगे दो फॉर्मूले जो कि अपने सिंपल क्वेश्चन के जो आप सिंपल क्वेश्चन हम करा 4 क्वेश्चन आप करा पहला जो बहुत सिंपल है थोड़ी बुक के अकॉर्डिंग सो उन्होंने क्वेश्चन के दो फॉर्मूले यूज होने हैं नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस टॉपिक
Now, well students, you can see here 13.2 question number 1. The curved surface area of right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Curved surface area ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ right circular cylinder ਦਾ, ਉਹ cylinder ਜਿਹਦੀ height 14 cm ਆ, ਉਹ curved surface area ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ find ਕਰਨਾ diameter of the base of the ਸਿਲੰਡਰ, ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਇਟਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਆ 88, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਟ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2r, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ। 2r ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ r ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 88 ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 88 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਇੰਟੂ ਆ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 22/7 ਇੰਟੂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ r ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 14 ਗਿਵਨ ਆ। ਸੋ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 14 ਆਏਗਾ 2 ਤੇ 2 2s ਦਾ 4 ਇੰਟੂ 22 ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 88r। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 88 ਜੋ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 88r ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਆ 88 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ r ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗੀ 88/88, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 1। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਆਫ r ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਟਵਾਈਸ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ 1 ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 1s ਦਾ 2। ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਫ ਯੂਰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ। Well, you can see here the statement of second question. That statement is, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter। एक ਆਪਾਂ टैंक बनाना वा cylindrical shape ਦਾ, closed ਆ, closed मतलब बंद आ पूरी तरह नाल, of height 1 meter, ਉਹਦੀ height 1 meter ਆ and base diameter is 140 centimeter। diameter ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 140 centimeter। ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ height ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ ਬਟ diameter ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਗਿਵਨ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। From a metallic sheet, how many square meters of the sheet are required for the same? ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੀਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਟ ਹੈਡ ਹੈਪਨਡ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਾਫ ਆਫ ਡਾਇਆਮੀਟਰ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 70 ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 100 ਮੀਟਰ। 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 0.7 ਮੀਟਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਆਲਸੋ, ਵੀ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਹੈਵ ਅ ਦਿਸ ਚੇਂਜ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜੀ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ, ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 2πRh ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਸਰਕੂਲਰ ਐਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ πr ਸਕੁਅਰ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 × 22/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 7/10। 0.7 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7/10 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ h, ਤੇ ਹਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 2 × 22/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ r ਸਕੁਅਰ, ਤੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 7/10 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7/10। ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 5 'ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 22/5 ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ 7 ਦੇ ਨਾਲ 7 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਇਹ 5 ਆ ਰਹੇਗਾ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ 11 ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ 5 ਆਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 77/25। ਸੋ ਆਫਟਰ ਹੈਵਿੰਗ ਇਟਸ LCM, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ LCM ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਇਟਸ LCM ਇਜ਼ 25 ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LCM, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 110 + 77। ਆਫਟਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਏਅਰ ਅ ਆਂਸਰ 7.48 meter square. This will be the answer of your second question.
Now let us move on some other easy questions. Well students, here you can see question number 5. Statement is a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. 50 centimeter ਉਹਦਾ diameter ਆ, 3.5 meter ਉਹਦੀ height ਹੈ, ठीक है। ये सेंटीमीटर च मीटर च ध्यान रखना आप। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ पिलर एट द रेट ऑफ दिस वन। कॉस्ट वाले क्वेश्चन जिदा आप करते सी ना रैक्टेंगल वाले च 4 वॉल्स नूं पेंट करने की कॉस्ट इन्नी इदा उदा, मतलब एरिया कढ़ के आप की करते सी, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करते सी कॉस्ट नाल। सेम थिंग आप इत्थे करांगे। सो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। देखो डायमीटर आपां सेंटीमीटर से, हाइट आपां मीटर्स दी हुई है। सब तो पहला तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना, वह फॉर्मूला याद कर लीए, इट विल बी 2πr/h। हुण देखो आप करना की, डायमीटर अगर 50 है इट मीनस रेडियस कितना होएगा वह हाफ 25 सेंटीमीटर, बट आपां इनू की करना वा, कन्वर्ट करना वा मीटर्स दे विच, तो रेडियस कितना आ जाएगा 0.25 मीटर। ये अपने को रेडियस आ गया, ये अपने को हाइट आ गई। वैल्यूज फिल करिए। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 × पाई, पाई मतलब 22/7, आर रेडियस है 25/100 इंटू एच, एंड एच की वैल्यू अपने को कितनी है 35/10। हुण तुसीं देख सकते हो 7 के टेबल से 35 आएगा 5 से, तो 5 के टेबल से 10 आएगा 2 से, आ 2 के नाल 2 भी कैंसल हो गया। आफ्टरवर्ड्स 25 के टेबल से 100 आएगा 4 से, 2 के टेबल से यह 11 से आएगा, ये आएगा अपने को 2 से, तो वी आर लैफ्ट ओनली विद 11/2। सो तुसीं देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 के विच अपने को कर्व सरफेस एरिया जो आप हुण तक कैलकुलेट किया, इट विल बी 5/2, सॉरी 11/2। 11/2 जो तुसीं कैंसल आउट करोगे इट विल बी 5.5 मीटर स्क्वेयर। ऑबवियस जी गल है 5.5 मीटर स्क्वेयर आ जाएगा। हुण आपां कढनी है कॉस्ट, तो कॉस्ट का अपने को फॉर्मूला की हुंदा सीगा, आपां नूं पता वा भी एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर जो दिती हुई है। एरिया अपने को आया 5.5 मल्टीप्लाई कॉस्ट अपने को हैगी 12.50। इन्हां नूं मल्टीप्लाई करके वट यू विल हैव हेयर, यू विल हैव हेयर एज अ आंसर इज 68.75 रुपीज़। ये आएगी थोड़े को टोटल कॉस्ट जे आप इदां दा कोई सिलेंड्रिकल शेप बना रहे हैं तो वह कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। सो आई होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लीयर टू यू। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 तो बाद 2 करवाया, 2 तो बाद 5 करवाऊंगा, 5 तो बाद क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। इदा मैं क्यों करवा रहा क्योंकि जो क्वेश्चन मिलते जुलते हैं ईजी क्वेश्चन मैं पहला वो करवा रहे हैं, आफ्टरवर्ड्स जो थोड़ी जी डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ी डिफरेंट अप्रोच के नाल करवाऊंगा तुहानूं मैं। नाउ लेट अस सी द 6th क्वेश्चन। ट्राई टू सी द स्टेटमेंट इन योर बुक ऑल्सो। सो क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का 4.4 मीटर स्क्वेयर आपां दिता होया वा। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज, रेडियस आपां दिता होया बेस का 0.7 मीटर, हाइट आपां की करनी है फाइंड करनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप यूज़ करके हाइट फाइंड करांगे जिदा आप पहला भी क्वेश्चन कर चुके हैं। लेट अस सी द सोल्यूशन। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया 4.4 मीटर स्क्वेयर आ, रेडियस 0.7 मीटर आ, हाइट आप फाइंड करनी है। कर्व्ड सरफेस एरिया होंगे 2 × पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू आर, आर हैगी अपने को 7/10 इंटू एच इज इक्वल्स टू दिता होया अपन 44/10। आ 10 के नाल 10 तो डायरैक्टली कैंसल हो गया। क्यों कैंसल हो गया क्योंकि दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई है। देखो 22 × 20, 22 2 ना करोगे कितना आएगा 44, तो 44 के नाल आ दो टर्म्स भी कैंसल हो गई। 7 के नाल आ 7 कैंसल हो रहा, बट यदा मतलब एच की वैल्यू डायरैक्टली कि इक्वल आ गई अपने को 1 दी। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर 6th question. I hope so this is clear to you all. Now let us move on the 8th question. Well, see the statement of question number 8. In a hot water heating system, पानी गर्म करने वाले सिस्टम दे विच there is a cylindrical pipe of length 28 मीटर। एक cylindrical pipe आ, ਉਹਦੀ length या height कह सकते हैं 28 मीटर आ, and diameter 5 सेंटीमीटर। आ मीटर दे विच है, सेंटीमीटर दे विच है, इनू मीटर च कन्वर्ट करना पएगा। Find the total radiating surface in the system. Total surface area of that pipe we have to find. Radiating का मतलब है जो अपने को टोटल पाइप का वो सिस्टम बनेगा उन्होंने आप फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया का डायरैक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वी विल फाइंड इट। देखो राजी करना की है, हाइट अपन मीटर्स दी हुई है, डायमीटर अपन सेंटीमीटर। सब तो पहले तो डायमीटर तो आप जी रेडियस बनाने हैं, तो रेडियस अपने को डायमीटर तो बनाने के नाल कितना आएगा रेडियस, द रेडियस आफ्टर डायमीटर इज 2.5 हाफ होंगे।
ਤਾਂ 2.5 ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਰੇਡੀਅਸ ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਮੀਟਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ 2.5/100 ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 25/1000। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0.025 ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 0.025 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਦਿਸ ਰੇਡੀਅਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 'ਤੇ। ਨਾਓ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 2πRH, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਪਲੱਸ 2 ਸਰਕਲਸ ਦਾ ਏਰੀਆ 2πr²। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 × 22/7 × r। r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25/1000 ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੰਟੂ h। h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 28 ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 2 × 22/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ r² ਮਤਲਬ 25/1000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 25/1000। ਨਾਓ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਆਫਟਰ ਹੈਵਿੰਗ ਸੱਚ ਅ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 7 ਦੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 28 ਜਾਏਗਾ 4 'ਤੇ। 25 × 4 ਹੁੰਦਾ 100। 100 ਦੇ ਨਾਲ ਆ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 2 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 22/5 ਓਨਲੀ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 25 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 100 ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ 40। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 40। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 20। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ 11 ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20। ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 11 ਬਚਿਆ ਤਾਂ 11 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ 20 ਦਾ 400 400 × 7 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2800। ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਆਏਗਾ 2800। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂਅਰ ਆਂਸਰ 4.4 ਮੀਟਰ² ਅਪਰੋਕਸ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ some other questions. Okay, so we will continue here with question number 3. A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of the cross section is 4 centimeter. ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪਾਈਪ ਆ 77 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ 77 ਮੀਟਰ ਆ। ਅੰਦਰਲਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਆਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਉਹ ਹੈਗਾ 4.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਫਾਈਂਡ ਇਟਸ ਇਨਰ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਆਊਟਰ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। 1 ਬਾਏ 1 ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੋ ਜੋ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਸੋ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਫ ਦ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ। ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਜੋ ਹੋਲੋ ਆ ਇਨਸਾਈਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ ਜੋ ਹਾਈਟ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜੋ ਹਾਈਟ ਹੈ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਇਹ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 77 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਓਕੇ ਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਨਰ ਰੇਡੀਅਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਇਨਰ ਰੇਡੀਅਸ। ਇਨਰ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਸਟ ਅ ਮਿਨਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਇਜ਼ ਇਟ ਰੇਡੀਅਸ ਔਰ ਅ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਜਸਟ ਅ ਮਿਨਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, the inner diameter of the section is 4 and outer diameter is being 4.4. yes, this one is not a radius, this one is a diameter, capital D। ਦੇਖੋ ਇਨਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝੋ। ਆਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਪੈਨ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਆਹ ਜੋ ਅੰਦਰਲਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿੰਗਰ ਆਪਣੀ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਹ ਐਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਮਾਲ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜੋ ਆਊਟਰ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਊਟਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਜੋ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 4.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜੋ ਆਏਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ। ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਰੇਡੀਅਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਨਰ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਇਨਰ ਆਊਟਰ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਰ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2πr। ਆਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮੋਲ ਆਏਗੀ, ਨਾਲ ਐਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਊਟਰ 'ਚ 2πRH।
एच दोनों सेम है, इत्थे आर आप कैपिटल यूज़ करांगे कि आर की वैल्यू कितनी है 2.2। सारियां दी सारियां वैल्यूज़ फिल करके तुसी इत्थे कैलकुलेशन नूं की करोगे कंप्लीट करोगे दोनों पार्ट्स, पहला इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट, दैन आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज ऑफ इट्स सैकेंड पार्ट। तो वो की है दा सैकेंड पार्ट। आई होप सो दिस इज क्लीयर टू यू ऑल। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वैल हुण आपां गल करन जा रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया का कितना आएगा, सब तो पहला तो इहदा जो आएगा आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया प्लस जे मैं आ चीज़ नूं विचों बाहर कढ ला तो इहदा भी सरफेस एरिया हो गया ना, आ वाले सिलेंड्रिकल पाइप का जो मैं आउटसाइड कड्डी है दिस पाइप, इहदा आउटर सरफेस एरिया ऑफ दिस होल पाइप इहदा हो जाऊगा इनर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया प्लस इनर सरफेस एरिया प्लस की होएगा अपने को एरिया ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू सर्कल्स। आ वाला एरिया आ जो बाउंड्री है इहदा एरिया कितना होगा वड्डे सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, मतलब ये आएगा पाई आर स्केयर। वड्डे सर्कल का एरिया पाई आर स्केयर है माइनस आएगा जो छोटे सर्कल का एरिया पाई आर स्केयर। समझ लगी गल। पहला आपां टोटल सरफेस एरिया पहला आपां बाहरले का एरिया कढ़िया आउटसाइड वाले का, फिर जो थोड़ा अंदर दिख रहा है आह वाली आ जो पाइप मैं इतों मूव कर रहा पाइप इनसाइड आ वाली पाइप ਇਹਦਾ एरिया कढ़ांगे आपां। उस तो बाद आपां नूं एरिया काहदा चाहिदा हुंदा, एरिया आपां नूं उस तो बाद जो चाहिदा हुंदा दैट एरिया इज़ ऑफ दिस पार्ट। वो एरिया अपने कोल किहड़े पार्ट दा वा आ जिहड़े सर्कल दे बाहर जिहड़ी बाउंड्री है आह वाली जिन्हों आपां मतलब देख रहे हैं, मेरी फिंगर देखो ध्यान नाल, फिंगर जिवें जिवें मूव कर रही है ये वाली बाउंड्री, तो ये की है उहदा सर्कल का एरिया। ये सर्कल का एरिया किमें है, ये एरिया किमें निकलदा हुंदा जिवें पूरे वड्डे सर्कल जो छोटा सर्कल नूं विचों कढ़दा तो मेरे को सिर्फ आही बाउंड्री बच जूगी ना, तां करके मैं टोटल सरफेस एरिया ये चीज़ नूं लिखता इत्थे। हुण इनर सरफेस एरिया आउटर सरफेस एरिया ये पहले दो पार्ट्स दे विच तुसीं कैलकुलेट कर लिया होना वा अकॉर्डिंग टू मी। सो इहदा आंसर आपां डायरैक्टली फिल कर सकते हैं राजी। एक दा आंसर अपने कोल आया सी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनर दा अपने कोल आया सी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, आउटर दा अपने कोल आया सी 164.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ां फिल हो गई प्लस इत्थे पाई ये भी है पाई ये भी है, मतलब 22/7 आप कॉमन कढ़ लें आर स्केयर। आर कैपिटल कितनी सी अपने को आप क्वेश्चन देख लें 22, मतलब 2.2 का स्क्वायर माइनस ये करांगे आप स्मॉल आर का स्केयर। स्मॉल आर अपने को कितनी सी ओनली 2 तो वह स्क्वायर इत्थे। हुण इन्हां दोनों नूं प्लस कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, प्लस करन तो बाद इन्हां दोनों नूं वो थोड़े को आएगा 2032.80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इत्थे देखो राजी इत्थे 22/7 2.2 का होल स्क्वायर। इनू सॉल्व करोगे तो कितना आएगा वो लिख लेना इत्थे आपां -4 2 का स्क्वायर कितना -4। हुण 2.2 का होल स्क्वायर का मतलब की हुंदा वा 2.2 मल्टीप्लाई 2.2 तो वो आएगा 4.84। इन्हां दोनों माइनस करोगे तो अपने को कितना आएगा इत्थे देखो ये आ गया 2032.80 cm स्क्वायर प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 0.84। इन्हां नूं मल्टीप्लाई करके सॉल्व जो तुसीं करोगे एंड यू विल गेट द आंसर, दैट आंसर इज़ 2038.08 2038.08। पहला तुसीं इहदे नाल इहनूं कटिंग कर दोगे फिर इहनूं सॉल्व करोगे एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हेयर थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स ओवर हो गए। इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन कमेंट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट तुसीं देख सकते हो। डायमीटर ऑफ अ रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर। एक रोलर आ, रोलर जिमें इदा आप ही शेप ले लें आ रोलर इदा चलता होंगे अपन पता ना जो रोड रोलर जहाँ होंगे वो एक इदा का होंगे स्टार्टिंग के मूहरे टायर वो इदा का होंगे जो रोड के उपर इदा का मूव करता है ये डायरैक्शन के सिंपल, ठीक है। तो वो डायमीटर रोलर का दिता हुआ अपन 84 सेंटीमीटर, हाइट वो दी हुई अपन 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशनस, 500 चक्कर गोल गोल कटदा वा वो टू मूव वंस ओवर अ लैवल प्लेग्राउंड। तो मतलब वो एक प्लेग्राउंड आ जिन्होंने लैवल करने के लिए की है पूरे के पूरे प्लेग्राउंड का गेड़ा कट लेंदा 500 चक्करां दे विच। आम जो आप सीधी गल करिए फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वेयर। आपां प्लेग्राउंड का एरिया मीटर स्क्वेयर दे विच फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो प्लेग्राउंड का एरिया कितना आएगा वो देखो। सब तो पहले तो आपां नूं करना की पैना
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜੋ ਰੋਲਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਤੀਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੌਥਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਲਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਲਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕੀ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਲਰ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਜੋ ਬਾਊਂਡਰੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਹੀ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਰੋਲਰ ਦੀ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੋਲਰ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2πr/h। ਤਾਂ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7 ਆ, ਆਰ ਰੇਡੀਅਸ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ 84 ਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 42 ਇੰਟੂ h, h ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 120। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੋਲਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਫਟਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 6 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਸਿੰਪਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਹੇਅਰ 31680 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਰੋਲਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਰੋਲਰ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, 500 ਵਾਰ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਨ 1 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਹਾਂਜੀ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਇਨ 1 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਨ 1 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਆ 31680 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ 500 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 500 ਦੇ ਨਾਲ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 500 ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਹੇਅਰ 1 ਆਂਸਰ 1584000। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 500 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਆਫ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 500 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਏਰੀਆ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1584000, ਇਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ 100, ਆ 4 ਦੀਆਂ 4 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਆ 4 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਹੇਅਰ 1584 ਮੀਟਰ square as a answer. 5th and 6th question we are already done, as you know that. Question number 7 is your homework question. Question number 7 homework question है, तुझे खुद ट्राई करोगे, very easy question. Afterwards question number 8 अपना हो चुके हैं, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ वीडियोज, you can check it. Now we will move towards the question number 9. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आई सुजैसट यू भी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो 9th क्लास स्टूडेंट्स, तुसी अपनी बुक कोले रखनी है। चलो 9th स्टेटमेंट देखते हैं। द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर आप फाइंड करना वा, लेटरल या फिर क्लोज सरफेस एरिया जिन्होंने बोलते हैं आप सिलेंडर का। सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक जिस पेट्रोल को स्टोर किया जाता वा, दैट इज़ 42 मीटर इन डायमीटर, डायमीटर वो दिता है अपन 4.2 मीटर एंड 4.5 मीटर इज इट्स हाइट। लेटरल सरफेस एरिया कढ़ना कोई औखी गल नहीं है। सिलेंड्रिकल टैंक की डायमीटर भी गिवन है, आपां नूं हाइट भी गिवन है। सो देखते हैं आप फस्ट पार्ट 9th का फस्ट पार्ट, ये तो ईजी क्वेश्चन हो गया अपने लिए। देखो आपां नूं की दिता होया 9th के फस्ट पार्ट दे विच आपां नूं दिता होया उन्होंने डायमीटर, इट विल बी 4.2, ਇਹਦਾ मतलब जो रेडियस आ वो आएगा 4.2/2, इट विल बी 2.1, ठीक है जी 2.1 मीटर। एंड हाइट जो है वो दी हुई है अपन 4.5 मीटर। आफ्टरवर्ड्स हूँ अपन पता है कर्व्ड सरफेस एरिया अपन कढ़न लई कहा गया वा, फॉर्मूला अंदर 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू हैगी 21/10 लिखूँगा, पॉइंट ला के मैं इतने 0 लगाती, मल्टीप्लाई एच वो हैगी 45/10, ठीक है जी। 7 के टेबल से 21 गया 3 ते, उस तो बाद 2 के टेबल से 10 गया 5 ते, 5 के टेबल से 45 गया 9 ते। आफ्टरवर्ड्स 2 के टेबल से 11, 2 के टेबल से 5, 11 9 99, 99 इंटू 3 आ जाएगा ऊपर अपने को, ओवर आ जाएगा 5। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इस क्वेश्चन दे विच अकॉर्डिंग टू मी इट्स आंसर इज 59, जस्ट अ मिनट, एक्चुअली आई लॉस्ट माई पेन,
Oh yes, I got it. And the curved surface area in this question, we will have 59.4. Its answer is 59.4. ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹਾਊ ਮਚ ਸਟੀਲ ਵਾਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਕਿੰਨਾ ਸਟੀਲ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜੇ 1/12 ਆਫ ਦਾ ਸਟੀਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਵਾਸ ਵੇਸਟਡ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਕ। ਕਿੰਨਾ ਸਟੀਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ 1/12ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸਟੀਲ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਟੈਂਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਆਫ ਟੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 2πr r+h। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਤਾਂ 2 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 2.1, ਮਤਲਬ 21/10 ਲਿਖ ਲਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 21/10 ਪਲੱਸ ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ 4.5, ਮਤਲਬ 45/10। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। 7 3s ਦਾ 21 ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 5s ਦਾ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 22/5 ਅਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 45 + 21/10। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ A2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 11, A2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 5 'ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। 45 + 21 ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45, 55 65 66 × 11/25। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ 87.12 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਟ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੇਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ 12ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 1/12ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸ਼ੀਟ ਯੂਜ਼ਡ, ਲੈਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸ਼ੀਟ ਯੂਜ਼ਡ equal to x, wasted sheet, wasted sheet कितनी है 1/12 ऑफ टोटल, मतलब कितना आएगा 1/12x। टोटल का 1/12 भी सही करना सी ना आप वेस्टेड शीट दे विच, तो आएगा 1/12x मीटर स्क्वेयर। हुण एरिया ऑफ द शीट यूज्ड इन द टैंक, तो आप देखते हैं एरिया ऑफ शीट यूज्ड फॉर टैंक। टैंक के लिए शीट कितनी यूज़ हुई है, टोटल शीट के विचों वेस्टेड नूं माइनस करोगे ना भी इन्नी वेस्ट होगी तो ये कितनी आएगी 11/12x। ये नहीं आएगा आफ्टर एलसीएम सॉल्व करोगे जो 11/12x। पर मैं तो क्या सी भी टोटल एरिया कितना वा टैंक का 87 पॉइंट समथिंग जो भी सीगा हो, तो मैं की करूँगा दिस इंप्लाइज 87.12 इज इक्वल्स टू 11/12x। यही आ जाएगा मेरे को आफ्टर सॉल्विंग दिस कैलकुलेशन। देखो हम इन्हू किवें सॉल्व करेंगे 87.12 × 12 ओवर 11 इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ x आफ्टर हैविंग दिस कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ x इज 95.04 मीटर स्क्वायर। तो यदा मतलब जो एक्चुअली स्टील जो यूज़ होया वा टैंक बनाने के लिए वो इन्ने मीटर स्क्वायर यूज़ होया वा। हेयर यू स्टूडेंट्स योर क्वेश्चन नंबर 9 इज ओवर नाउ। आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, you can see question number 10 and its statement in your book. Question number 10 statement is in figure 13.12 you can see the frame of lampshade. It is to be covered with the decorative cloth. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫਿਗਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰਡ ਕਰਨਾ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। The frame has a base diameter 20 cm, diameter 20 cm, height 30 cm. A margin of 2.5 cm is to be given for folding it over the top and the bottom of the frame। मतलब जो आप देखो तुसी कदे गिफ्ट पैक किया होना, जिमें आप कहने आ सिलेंड्रिकल शेप है, जो गिफ्ट पैक आप ये आले दुआले करते हैं तो आप उपरों भी फोल्ड करते हैं, इधरों भी फोल्ड करते हैं, इधरों भी, तो वो मार्जन जो है वा वो कितना दिता होया आपां नूं, दैट मार्जन ऑफ द क्लोथ इज given to us 2.5 cm to be given for folding it over the top and the bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. Lampshade ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
So let us see the solution of this question. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायमीटर 20 है, इट मीनस रेडियस जो होएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा अपने को, हाइट 30 आ, पर उन्हें क्या सी आपां नूं भी मार्जन उपर नूं फोल्ड भी तो करना ना गिफ्ट नूं कि साइडें करनियां ओहदियां, मतलब तुसीं कपड़ा लगाओगे उपर कपड़ा लगाना, ਉਹਦੇ ਲਈ मार्जन कितना सी 2.5, उपर भी कपड़ा लगेगा नीचे भी लगेगा, तो ਇਹਦਾ मतलब जो हाइट आ वो 30 प्लस उपरला कपड़ा प्लस नीचे वाला मार्जन का कपड़ा, तो ये कितनी हो जाएगी अपने को 35, हाइट इन्नी होगी अपने को। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਕਲੋਥ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਕਵਰਿੰਗ ਦਾ ਲੈਂਪ ਸ਼ੀਟ, ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ, ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 2 ਇੰਟੂ ਪਾਈ ਇੰਟੂ ਆਰ, ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ ਇੰਟੂ ਐਚ, 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ, ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 35। ਸੋ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ, 7 5 ਦਾ 35, उस तो बाद इन्हों मल्टीप्लाई कर लो, देखो इतने मल्टीप्लाई करके ना आएगा 44 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, 5 में मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 20, 0 2 कैरी 20, 22 मल्टीप्लाई 10, सो इट विल बी 2200 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो दिस विल बी द वेरी ईजी क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर रिक्वायर्ड 10th क्वेश्चन। आफ्टरवर्ड स्टूडेंट्स यू आर हैविंग अ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली एक एक्टिविटी है, वैसे तो एक्टिविटीज़ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत घट चांसिस होंगे आने ਦੇ, बट दिस टाइम यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी। एक्टिविटी के क्वेश्चन विच अपने को जो गिवन आ वो गिवन है कि वो देखते हैं आप, वो गिवन आ कि द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग अ डेकोरेटिव पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विद बेस। पेन होल्डर देखिए, पेन रखने वाला स्टैंड जिन्होंने बोलते हो तुम पंजाबी दे विच, पेन रखने वाला एक स्टैंड बनाना वा, वह बेस होंदा वा, पेन रखने वाले स्टैंड का टॉप नहीं होंदा। यूजिंग कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड यूज़ करके ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। हर एक कार्डबोर्ड का रेडियस 3 इन्ना होना चाहिए, हाइट इन्नी होनी चाहिए है। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पीटीटर्स विद द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मतलब उन्होंने जो विद्यालय वाले हैगे आ उन्होंने देना बच्चों को। इफ देयर वर 35 कॉम्पीटीटर्स, 35 बच्चे वो कॉम्पीटिशन च गए हैं, हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू ब्रॉड फॉर द कॉम्पीटिशन, कितना कार्डबोर्ड जो है वह विद्यालय वाले ने स्कूल वाले ने खरीदया होना। देखते हैं, देखो राजी टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर, एक पेन होल्डर का टोटल सरफेस एरिया की आएगा। देखो जदों भी आप पेन होल्डर बनाना वा, पेन होल्डर किदा दिखूगा थोड़ा मैं दस दिना। देखो ये शेप देखो ध्यान नाल, दिस वन पेन होल्डर कुछ इस तरह का ही होगा ना अपने को। की है एक तो आउटर आ बाउंड्री तो बनेगी बनेगी, एक नीचे जो थोड़ा बेस दिख रहा है, एक बेस होंगे पेन होल्डर, उपरला जो आ खाली है, ये देखो मैं हैंड विच डाल रहा जी, दिस वन इज़ अ एम्प्टी। इदा का पेन होल्डर बनाना आप, मतलब आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो एक नीचे वाला जो सर्कल है पूरा बंद, वह आपको एरिया चाहिए वा। सो वो एरिया का फॉर्मूला की बनेगा, आ हो गया कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, आ हो गया जो नीचे वाला बंद सर्कल है वह फॉर्मूला। हाइट भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। यू हैव टू फिल ऑल दीज वैल्यूज़ इन दिस क्वेश्चन। ये वैल्यूज़ में फिल करोगे, फिल करके कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करन तो बाद जो थानू आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा थानू 7920। मैं डायरैक्टली लिख रहा 7920 सेंटीमीटर स्क्वेयर। कैलकुलेशन करोगे तुसी खुद, क्योंकि बार बार वही कुछ कैलकुलेशनस आप नहीं करांगे। कैलकुलेशन करन तो बाद यू विल गैट दिस एज अ आंसर। ये आंसर मिल जाएगा। हुण इदां दे कार्डबोर्ड ये एक दा कड्ढिया आपां, अपने को स्टूडेंट्स किन्ने हैं 35, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर्स वो कितना आएगा 7920 मल्टीप्लाई बाय 35 सेंटीमीटर स्क्वेयर। वट एवर आंसर यू गॉट हेयर, आई एम जस्ट राइटिंग हेयर द आंसर, सो यू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस दैट आई एम राइटिंग हेयर आंसर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस थिंग इज actually this one is not I have to written here, this one is I have to written here. So this will be the answer of 35 holders। मतलब जो इत्थे तुसी पेन होल्डर्स का कढ़ना डाटा तो वो जिन्ना आएगा वह आंसर, वो जिन्ना भी आंसर आएगा तो उन्होंने की करोगे तुसी 35 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो इन्ना आंसर थोड़ा आ जाएगा। सो हेयर योर क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीटेड एज वेल एज दिस एक्सरसाइज। लेट अस सी द नेक्स्ट। So students, now we will continue with a new exercise
that exercise is 13.3. 13.3 exercise is based on cone. This exercise is quite easy. I hope so you must like this exercise and you more like this exercise. देखो राजी cone ਦੀ shape, this one is a cone. ਇਹ cone ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ curved surface area, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ total surface area. In every formula ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ curved surface area ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਗਰ ਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, afterwards total surface area ਉਹਦਾ solve ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ easy ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ. So now let us see the curved surface area of this cone. Curved surface area of cone ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ. ਪਾਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪਾਈ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਡੀਅਸ, ਜੋ ਕੋਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ. ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਐਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਐਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਕੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਐਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੇਢੀ ਜੋ ਹਾਈਟ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੇਢੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਟਿਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਅੰਡਰ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈ. ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟ, ਦਿਸ ਹਾਈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਈ ਐਲ. ਇੱਥੇ ਜੋ ਐਲ ਹੈ ਉਹ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ. ਐਲ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਐਚ ਸਕੁਅਰ. ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਿਸ ਐਲ. ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ. ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਐਚ ਸਕੁਅਰ. ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੱਲੀ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗੀ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਐਚ ਸਕੁਅਰ. ਹੁਣ ਇਹ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਦਾਂ ਆਈ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਏ. ਕੋਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਕੋਨ. ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਡੀਅਸ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਐਚ. ਆ ਐਚ ਹੈ, ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਲ. ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਜੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਹ ਵੱਡੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ. ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ. ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ. ਕੋਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ. ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਐਡ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਆਊਟਰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਕੋਨ. ਅਤੇ ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਕੋਨ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਟਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਇਟਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ. ਪਾਈ ਆਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਈ ਆਰ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ. ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਏਅਰ ਐਲ ਪਲਸ ਆਰ. ਸੋ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵਨ. Let us move on the first question of this exercise. First question of this exercise is, ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ diameter of the base of the cone is this one, slant height L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, find the curved surface area. ਸਿੰਪਲੀ curved surface area ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ diameter cone ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, diameter it will be 10.5 and slant height ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 10 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਤਾਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਜੇ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 22/7 ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ. ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਫਿਲ ਕਰੂੰਗਾ 22/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਰ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ 10.5 ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ 5.25 ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਆਏਗਾ, ਇੰਟੂ ਐਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ. ਸੋ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ 165 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ. ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕੁਐਸਚਨ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਕਰਵਡ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਹੋਮਵਰਕ. ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ. ਆਫਟਰਵਰਡ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਥਰਡ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਕੋਨ ਇਜ਼ 308 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ. ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਲੈਂਡ ਹਾਈਟ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦਾ ਬੇਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਕੋਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ. ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਫ ਦਾ ਕੋਨ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ 308 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ. ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ. ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 308 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ
आर ਆਪਾਂ फाइंड करनी है इंटू एल, तो एल की वैल्यू जो है राजे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है 14, 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 14 ਆਏਗਾ 2 ਤੇ, आफ्टरवर्ड्स 44, दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू आएगी 308/44 सेंटीमीटर। तो इनू जो तुसी कैंसल आउट करोगे राजे यू विल गैट हेयर 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर मिल गया। उस तो बाद सैकेंड पार्ट चो कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला थोड़े सामने है, वैल्यूज थोड़े कोल ने, यू हैव टू डू दिस टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन द फोर्थ वन। फोर्थ वन की स्टेटमेंट देखते हैं। सब तो पहला स्टेटमेंट फोर्थ वन क्वेश्चन की है कि स्टेटमेंट इज अ कॉनिकल टेंट इज़ 10 मीटर हाई। टेंट जो है अपने को कॉनिकल टेंट वो 10 मीटर हाई है, अपने को 10 मीटर उसकी हाइट है। रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 24 मीटर। फाइंड द सलैंट हाइट ऑफ द कोन। देखो हाइट भी दी हुई है, रेडियस भी। सलैंट हाइट लभन का फॉर्मूला की सीगा h² + r² द अंडर रूट। कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट इफ द कॉस्ट 1 मीटर स्क्वेयर कैनवस इज इन्नी। देखो कैनवस बनाने लिए अपन की चाहिए होंगे वा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, थोड़ा मैं पहले भी दसिया भी किसी भी चीज़ को कवर करना तो कर्व्ड सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट होंगी है। वो रिक्वायरमेंट को आप यूज़ करके इतने सॉल्व करना शुरू करांगे। नाउ यू कैन सी हेयर हाउ टू सॉल्व। पहला सलैंट हाइट फाइंड कर लीए। क्वेश्चन नंबर 4 दे विच देखो सब तो पहला काम अपना की है ईजीली सलैंट हाइट फाइंड करना। सलैंट हाइट आप किद्दां फाइंड करांगे, आपां नूं पता फॉर्मूला l² = h² + r²। यही हुंदा ना। h की वैल्यू अपन दी है 10 द स्क्वायर एंड r की वैल्यू अपन दी है 24 द स्क्वायर। 10 द स्क्वायर 100 हुंदा, 24 द स्क्वायर जो हुंदा दैट विल बी 576। इन्हों ऐड करांगे तो ये अपने को रिजल्ट आएगा 676। तो यदा मतलब जो एल की वैल्यू है वो कितनी आएगी अंडर रूट 676, क्योंकि आ जो स्केयर सी इधर जाके अंडर रूट बनेगा तो यदा स्केयर रूट होंगे कितना वा 26 मीटर। यदा मतलब आपको एल तो मिल गई। आफ्टरवर्ड्स हुण तुसीं की करना वा, जो कैनवस बनाना वा उहदे लई की फाइंड करना वा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला की यूज़ करोगे 22/7 पाई, फिर आर यूज़ करोगे, आर की वैल्यू 24 है, फिर एल यूज़ करोगे, एल की वैल्यू कितनी है 10। सॉरी एल की वैल्यू आप हुणे फाइंड की है 12 भी है 26। तो हुण इनू सॉल्व कर लो। सॉल्व करके कैलकुलेशन करोगे जो यू विल गैट हेयर योर आंसर एज 70। सो 70 इज़ योर आंसर। आफ्टरवर्ड्स जस्ट अ मिनट यू विल गैट हेयर योर आंसर। इत्थे तुसीं इहनूं लैफ्ट कर देना क्वेश्चन नूं। आफ्टरवर्ड्स हुण आपां कॉस्ट कढनी सी। कॉस्ट आपां नूं दित्ती कितनी हुई है 70। तो मतलब आपां करांगे कि 22/7 जो एरिया आपां फाइंड कीता सी उहनूं आपां 70 दे नाल मल्टीप्लाई, 7 दे नाल 70 कट्टिया जाएगा 10 ते आ सारे नंबरस नूं मल्टीप्लाई जो तुसीं करोगे यू विल गैट हेयर 1372.80 रुपीज़। दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन पे चलते हैं। So you can see here the question number 5 statement. What length of trapelion 3 मीटर वाइड, एक ट्रेपिलियन है जिसकी लेंथ 3 मीटर, जो 3 मीटर वाइड है, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। इन्ने मीटर वाइड आ आपां नूं चाहीदा वा विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। आपां नूं हाइट भी दित्ती हुई है उहदी ते बेस भी दिता होया है। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and waste in cutting is approximately 20 cm। जो भी कुछ वेस्ट होया स्टिचिंग दे विच यूज़ हो गया, वट एवर कपड़ा जिन्ना भी जिधर भी यूज़ हो गया वो 20 सेंटीमीटर उन्होंने अपन दसता। पाई की वैल्यू आप 314 यूज़ करनी है, मतलब 3.14। तो वो यूज़ करके आप लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ किवें फाइंड करोगे राजी, कर्व्ड सरफेस एरिया तुसीं फाइंड करोगे। पहला कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करके उन्होंने 3 नाल की करोगे डिवाइड, क्योंकि वो 3 मीटर वाइड आ। वाइड मतलब आपां नूं जो सर्कुलर शेप च कन्वर्ट करना वा तो आपां नूं की करना पैना वा 3 दे नाल डिवाइड करना पैना। 3 दे नाल डिवाइड करके जो भी आंसर आया वो आप 20 ऐड कर देंगे, वी विल गेट आवर आंसर। नाउ लेट अस सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। हुण देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे विच आपां नूं दित्ता की होया, एच दित्ती हुई है आपां नूं 6 मीटर एंड आर दित्ती हुई है आपां नूं 8 मीटर। तो आप एल की वैल्यू अपन पता आपां नूं कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए एल चाहिए है। एल की वैल्यू होंगी है h² + r² एंड इट्स रूट, मतलब 6 का स्क्वेयर 36, 8 का स्क्वेयर 64, इहदा रूट आएगा अपने को। इट विल बी 100 का रूट कितना होंगे 10 होंगे अपने को। तो अपने को एल की वैल्यू आ गई 10। हुण कर्व्ड सरफेस एरिया की गल करांगे। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा अपने को
पाई आर एल मतलब 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू अपने को आएगी 6। आप एक्चुअली 22/7 नहीं यूज़ करांगे, क्वेश्चन वाले ने अपन गिवन दी 3.14 पाई की वैल्यू। आर की वैल्यू आप कितनी यूज़ करांगे 8 एंड एल की वैल्यू आप कितनी यूज़ करांगे 10, जो कि आप फाइंड कर चुके हैं। सो आफ्टरवर्ड्स रिक्वायर्ड लेंथ मैं तुहानूं दस्सिया सी भी किवें फाइंड करनी है। आप रिक्वायर्ड लेंथ आप फाइंड करांगे टोटल एरिया अपॉन विथ, क्योंकि अपन पता भी जो शीट की होंगी है ना लेंथ इनटू विथ अपन पता फॉर्मूला होंदा वा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ इक्वल टू एरिया। तो आप लेंथ फाइंड करनी है तो एरिया अपॉन की आएगा ब्रैथ ही आएगी ना अपने को, दैट्स वाई आप एरिया अपना आया सी 3.14 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 अपॉन कितना आ जाएगा 3, क्योंकि विथ कितनी दी हुई है अपन 3 दी हुई है। आफ्टर सॉल्विंग दिस कैलकुलेशन यू विल हैव हेयर 62.8 मीटर 62.8 मीटर ਤੁਹਾਡਾ आंसर आएगा। इस तो बाद उन्हें कहा जो वेस्ट मटीरियल है वो वेस्ट मटीरियल कितना दिता होया आपां नूं 20 मीटर दिता होया सी आपां नूं, तो 20 सेंटीमीटर नूं जो मीटर च कन्वर्ट करना बाय 100 लगावांगे तो प्लस करके इसका आंसर आएगा 63 मीटर। दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्चुअली अ ईजीएस्ट क्वेश्चन। This question is for your homework. Question number 6 you have to try by your own self. Question number 7 this is also your homework question, क्योंकि सिंपल ਆਪਾਂ क्वेश्चन नंबर 6 ਤੇ क्वेश्चन नंबर 7 ਚ curved surface area ਕੱਢ ਕੇ क्वेश्चन नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 6 ਚ curved surface area ਕੱਢੋ, cost ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, you will get your answer। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ क्वेश्चन नंबर 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਟੋਟਲ curved surface area ਸਿੰਪਲੀ फाइंड ਕਰਨਾ ਵਾ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੀ क्वेश्चन नंबर 8 ਦੀ। सो लेट अस सी द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। 6th 7th क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। अगेन आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर 8 की गल करते हैं। कहना अ बस स्टॉप इज़ बैरीकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। ठीक है जी, बस स्टॉप सीगा जिहड़ा बैरीकेटेड किया गया वा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, मतलब उन्होंने बैरीयर लगाए गए उत्थे 50 खाली कोन्स उन्होंने इंडीकेट करते हैं भी इत्थे बस स्टैंड है। मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, वो जो कोन है वो रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड के बने हैं। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। आ सेंटीमीटर चाहे इन्हूं मीटर च कन्वर्ट कर लांगे आप बेस डायमीटर नूं, हाइट आपां नूं 1 मीटर दी हुई है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज़ टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ 12 रुपये पर मीटर स्क्वेयर, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स नूं पेंट करने की कॉस्ट कितनी होएगी। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है तो अंडर रूट के 1.04 की वैल्यू आप 1.02 यूज़ करनी है। सो ये सारिया वैल्यूज़ यूज़ करके सिंपल देखो राजे क्वेश्चन है कुछ नहीं, एक तो आपको रेडियस दिता हुआ है, रेडियस दिता हुआ आपको 20 सेंटीमीटर तो आप रेडियस कि कन्वर्ट करना है मीटर च आ जाएगा अपने को 0.20 मीटर। आफ्टरवर्ड्स इन्ना कन्वर्ट करने तो बाद हुण आपां नूं हाइट जो दी हुई है वो दी हुई है आपां नूं 1 मीटर। स्लैंड हाइट आपां नूं चाहिदी हुंदी है वो आप फाइंड कर लांगे h² प्लस r, क्योंकि कोन नूं तो बाहरों ही पेंट करोगे ना तुसीं, बाहरों पेंट करोगे मतलब की है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। ये कोन का तुसीं की फाइंड करना कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करोगे तुसीं। तो स्लैंड हाइट इहदी कितनी आएगी h का स्क्वायर, h हैगी 1 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, r हैगी 0.20 इहदा स्क्वायर तो उपर आएगा रूट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जो रूट सॉल्व करोगे देखो उन्हें वैल्यू दी हुई सी आपको पता भी रूट सॉल्व करके 1.04 आएगा, ये रूट सॉल्व करके आपको पता है। ठीक है, क्यों पता है क्योंकि उन्हें वैल्यू तो ही दी हुई है ना भी रूट की वैल्यू आपू ईजीली कैलकुलेट कर सकीए। तो यू सॉल्व करके उन्हें आंसर भी दसिया हुआ वा भी 0.12 आप मीटर आंसर इहदा लिखांगे। इन्ना आंसर लिखण तो बाद हुण कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा ऑफ वन कोन फर्स्ट कोन वो आएगा पाई आर एल, मतलब अपने को आएगा 50 सॉरी नॉट 50 वो आएगा अपने को 3.14 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.02 ये आएगा एक कोन का। तो जो 50 कोन्स ने उन्हों का कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई 314/100 मल्टीप्लाई 2/10 मल्टीप्लाई 102/100 सारे पॉइंट्स हटा के मैं की किया जीरोज लगा लिया। तो कैलकुलेशन सॉल्व करांगे इतने दो नाल दो कट्टिया जाएगा, वट एवर कैलकुलेशन इज़ देयर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तुसी सॉल्व करोगे यू विल गेट हेयर 32.028
मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एंड एरिया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ cost of painting ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 12। ਤਾਂ cost of painting 32.028 मीटर स्क्वेयर एरिया वो कितनी आएगी 32.028 मल्टीप्लाइड बाई जिन्नी कॉस्ट है 12। तो मल्टीप्लाई करने तो बाद थोड़ा आंसर आएगा 384.34 अप्रॉक्स। दिस विल बी द आंसर। सो हेयर योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर टिल क्वेश्चन नंबर 8 as well as your 3 exercises are completed. Now in the next video I will send you the exercise 13.4 only. Afterwards we will do volume questions based on the volume of the given diagrams. So good day and have a wonderful peace.